हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आज हम देखिए एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए हमें रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है? देखो, लेट ए एंड बी आर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन एनी सबसेट R of A cross B means A cross B means A और B की क्या ले लें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसका कोई भी सबसेट, उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। Thus R is a relation from A to B if R is subset of A cross B means कोई भी दो सेट हैं A और B, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। क्या बोलेंगे भाई? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इफ कोई एक एलिमेंट एक आर क्रॉस बी से निकलता है तो हम क्या कहेंगे कि ए का रिलेशन किससे है? बी से। ए का देखो, ये जो एलिमेंट है पहले सेट से और ये एलिमेंट है दूसरे सेट से, तो हम क्या कहेंगे कि इसका रिलेशन इसके साथ है। ठीक है, से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड अगर कोई एलिमेंट ए कोमा बी नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द रिलेशन हैज its cube as set n to n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे सेट लिया है और हमने क्या लिया है कि भाई जो एलिमेंट इसके है ना उनका क्यूब। अब देखो, जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि r इन द प्लेस ऑफ हैज इट्स क्यूब मीन्स हैज इट्स क्यूब की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं? रिलेशन r को। तो हमें क्या मिलेगा? 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 8, 3 रिलेटेड टू 27, 4 रिलेटेड टू 64, 5 रिलेटेड टू 125। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आर क्या रिलेशन हो जाएगी? आर हो जाएगी 1,1, 2,8, 3,27, 4,64 अप टू सोन चलता जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर को लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वाई भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो सेट है ना n क्रॉस n का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसलिए क्या है ये? रिलेशन। क्या है ये? रिलेशन। अब देखिए रिलेशन को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, पहला है रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। देखो, इसके लिए एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखो, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी कोई सेट है 1 2 3 4 अप टू सोन 30 और आर कोई रिलेशन दी हुई है हैज इट्स स्केयर। अब देखो, 1 का स्केयर क्या होगा? 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर देखो 36, पर 36 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई भाई? रोस्टर फॉर्म। देखिए, जैसे हम सेट पढ़ते थे, सेट की भी दो फॉर्म होती थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे? एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते थे और ब्रैकेट में एनक्लोज करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या आ गई? हमारी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मीन्स इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल के थ्रू समझो। ए को सेट दिया 1 2 3 4 5 और बी को सेट दिया हुआ 3 5 6 7 और रिलेशन देखो इसमें दी हुई है रोस्टर फॉर्म में क्या है? 1,3, 3,5, 4,6, 5,7। अगर हम देखें सेकंड एलिमेंट जो है ना फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा है, जैसे 3 किससे ज़्यादा है? 3 2 ज़्यादा है 1 से, तो या ये लिख सकते हो कि 1 जो है 3 से 2 लेस है, 3 5 से 2 लेस है,
4 6 से 2 लेस है, 5 7 से 2 लेस है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज 2 लेस देन वाई। क्या लिख देंगे, एक्स इज 2 लेस देन वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज 2 मोर देन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है देखो एरो डायग्राम। नेक्स्ट है एरो डायग्राम। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग एरो, मतलब तीर के निशान से हम इनको दिखाते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। देखो जैसे ये हमें कोई दिया हुआ है, एग्जांपल ले लिया हमने, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार बी को सेट दिया 1 4 9 16 20। ठीक है, और आर को रिलेशन दे रखी है इस स्क्वायर रूट ऑफ, इस स्क्वायर रूट। ठीक है, इज स्क्वायर आएगा भैया, इज स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इस स्क्वायर आएगा। तो ये रिलेशन दे रखी है ना। एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, इस तरफ तो लिख लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट और इस तरफ लिख देते हैं सेकंड कंपोनेंट के एलिमेंट, और फिर जो जो आपस में रिलेट हो रहे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इस प्रकार एरो से दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन। अब है डोमेन और रेंज। देखिए ए और बी कोई सेट है और उनके बीच में कोई रिलेशन है आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम रियल नंबर बी। आप सिंपली ये समझ सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ए के कौन कौन से एलिमेंट रिलेट हुए, 1 2 3 4, ये तो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। 1 2 3 4 मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे ये 1 4 9 16, ये होगी रेंज, ये होगी डोमेन और ये होगी रेंज। और ये जो सेट बी होगा इसको हम बोलेंगे कोडोमेन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कोडोमेन। रेंज भाई यही है जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना देंगे, फर्स्ट एलिमेंट के जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके सेट को हम बोलेंगे डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, रेंज, और जो सेट बी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, आप सिंपली सिर्फ यहीं तक कर लो कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। इसी प्रकार रेंज क्या होगी, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डोमेन ऑफ आर क्या है, सबसेट ऑफ ए, और रेंज ऑफ आर क्या है, सबसेट ऑफ बी। और ये जो सेट बी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे भाई, इसको कोडोमेन। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेट ए दे रखा है 1 2 3 7 9 और सेट बी दे रखा है 2 3 6 8, और रिलेशन क्या दे रखी है, 1 2 2 3 3 3 7 6। अब इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 7, ये हो जाएगी डोमेन। उसके बाद रेंज देखो कौन कौन सी है, 2 3 3 6। अब देखो 3 2 टाइम्स आ गया ना, तो उसको हम एक बार लिख देंगे। और कोडोमेन क्या होगी, जो सेट बी होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं रेंज, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, देखो ए कोई सेट है 1 8 27 64 125, और बी कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, एंड आर विद द रिलेशन इज द क्यूब ऑफ फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये हमें रिलेशन दे रखी है, आर इज अ रिलेशन इज क्यूब ऑफ। ठीक है, देखो 1 का क्यूब क्या है 1, 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होगा 2 का, 27 किसका क्यूब होगा 3 का, 64 किसका क्यूब होगा 4 का, 125 किसका क्यूब होगा 5 का। ठीक है, तो देखो जो यहाँ डोमेन बनेगी वो कौन कौन से, फर्स्ट कंपोनेंट जो है। ठीक है, 1 8 27
64, 125। और रेंज क्या होगी जो सेकंड कंपोनेंट है 1 2 3 4 5। और कोडोमेन क्या होगी जो सेट बी। ठीक है, अब देखिए रिलेशन ऑन ए सेट। सेट के ऊपर रिलेशन क्या होगी? देखो कोई एक सेट ए है, ठीक है, उसी की उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उसका कोई भी जो सबसेट होगा वही क्या होगी? रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ए को सेट दिया हुआ है ए बी सी, और रिलेशन क्या होगी? ए कोमा बी, बी कोमा बी, सी कोमा ए। अगर आप ए क्रॉस ए लेते हो ना, तो ये जो सेट आया ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो हम क्या कह देंगे? आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। मीन्स a में m एलिमेंट्स हैं और b में कितने एलिमेंट्स हैं? n में। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a क्रॉस b क्या होंगे? mn। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या होंगे? mn। ठीक है, और हमें पता है वी नो दैट द नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ऑफ n एलिमेंट क्या होता है? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होगी? 2 की पावर mn। ठीक है, मतलब a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो उसकी रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होगी? 2 की पावर mn। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो a को सेट दिया 1 3, b को सेट दिया 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, मीन्स 2 क्रॉस 3 क्या हो गया? 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होंगे? 2 की पावर 6, दैट इज 64। अब एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। ए को सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन ए फ्रॉम ए टू ए, मतलब इसी सेट के ऊपर ही रिलेशन है बाय द रिलेशन दिस। देखो ये रिलेशन क्या दिया? एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एक तो हमने पहले ये रिलेशन फाइंड करके क्या बनाएंगे? उसका एरो डायग्राम। फिर क्या आता है? राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो x को यहाँ पे 1 पुट करो तो y क्या आ रहा है? 2। तो पहला एलिमेंट बन गया 1 कोमा 2। फिर x को 2 पुट करो, 2 प्लस 1, x तो आ गया 2, y आ गया 3। फिर x को पुट किया 3, y क्या आ जाएगा? 4। फिर x को 4 पुट किया, y क्या आ जाएगा? 5। फिर x को 5 पुट किया, y क्या आ जाएगा? 6। अब x को 6 पुट किया तो y क्या आ जाएगा? 7। पर 7 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो उस एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। इसका देखिए अब हम एरो डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, देखिए एरो डायग्राम बन जाएगा। ये ए सेट हो गया, इसको यहाँ भी ए सेट लिख लिया, ये बी सेट ए लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 की रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 2 की रिलेशन 3 के साथ, 3 की रिलेशन 4 के साथ, 4 की रिलेशन 5 के साथ, 5 की रिलेशन 6 के साथ। इसको हम क्या दिखा दिया हमने? एरो रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखो 1 से 5 तो बन जाएगी डोमेन, 2 3 4 5 6 ये बन जाएगी रेंज, और ये पूरा सेट क्या बन जाएगा? कोडोमेन। देखिए लिख देते हैं। डोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 5, रेंज क्या होगी? 2 3 4 5 6, और कोडोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 कहते हैं फिगर 2.6, ये फिगर दी हुई है, शोज ए रिलेशन। ये एक रिलेशन को दिखानी है बिटवीन द सेट P एंड सेट Q। कह रहे राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। देखिए सबसे पहले हमने इसकी क्या बतानी है? सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। फिर हमने बतानी है इसकी रोस्टर फॉर्म, फिर हमने बतानी है इसकी डोमेन। ठीक है, देखो अब यहाँ देखो 9 किस किस से रिलेट कर रहा है? 9 रिलेट कर रहा है 3 से, और 9 रिलेट कर रहा है -3 से। देखो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9। इसी प्रकार 4 रिलेट कर रहा है 2 से, और 4 रिलेट कर रहा है -2 से। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। 5 रिलेट, देखो 25 रिलेट कर रहा है 5 से और -5 से। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का भी स्क्वायर भी 25। तो हम क्या लिख देंगे? इट इज ऑब्वियस दैट द रिलेशन R इज x इज स्क्वायर ऑफ y। जो ये x एलिमेंट है ना, इनका क्या है? स्क्वायर। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R
एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है पी से और वाई बिलोंग किससे कर रहा है, क्यू से। ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में देखो 9,3 9,-3 4,2 4,-2 25,5 25,-5 ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन में जो एलिमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 9 25 और रेंज में ये सारे आ जाएंगे 1 को छोड़ के। देखिए ये समझा दिया मैंने वैसे, ठीक है। और देखिए डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 9 4 25 और रेंज में कौन से आ जाएंगे, 3 -3 2 -2 5 -5 और कोड डोमेन में ये सारे आ जाएंगे। वैसे कोड डोमेन पूछी नहीं थी पर मैंने वैसे बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 9, लेट a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, a से b के देखो इसमें एलिमेंट है 2, इसमें एलिमेंट है b, सॉरी इसमें एलिमेंट भी कितने हैं 2, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, मीन्स 2 क्रॉस 2 दैट इज 4, तो 2 की पावर 4, नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएंगे 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 मीन्स 16। ए से बी में रिलेशन कितनी होंगी 16, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 के बेस्ड क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपका एक लेक्चर और रह गया, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड।